सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 5 जिसका नाम है समय बड़ा अनमोल। इस पाठ में समय के महत्व को बताया गया है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना, और समय की कद्र करना चाहिए, क्योंकि समय का सदुपयोग करके ही हमारे देश में बहुत महान पुरुष हुए हैं। उनकी जीवनी के बारे में भी इसमें बताया गया है। शिव नारायण जी गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। प्यार से सभी बच्चे उन्हें दादाजी कहते हैं। दादाजी बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते, पहेलियाँ बुझाते। बच्चे भी उनसे प्रश्न करते और आनंदित होते। हर रविवार की तरह इस बार भी बच्चे दादाजी के घर के सामने बने बगीचे में बैठे थे। एक शिव नारायण नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वो उनको बच्चों से बहुत ही प्यार था। बच्चों को वो बहुत अच्छा रखते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, दादाजी, क्योंकि दादाजी उन बच्चों को बहुत तरह तरह की कहानियाँ सुनाते थे, पहेलियाँ पूछते थे और बच्चे भी उनसे बहुत सारे प्रश्न करते थे और उन्हें बहुत ही आनंद आता था। आज रविवार था तो इस बार भी बच्चे दादाजी के साथ घर के सामने वाले बगीचे में बैठे थे। दादाजी आज अपनी बात शुरू कर पाते इससे पहले ही सुबोध बोल पड़ा। दादाजी बड़े भैया दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है, आप बताइए ना। तभी सुबोध एक प्रश्न पूछता है दादाजी से कि आज मेरे बड़े भैया और दीदी से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। तो दादाजी कहते हैं, अच्छा सौरभ तुम ही बताओ इस प्रश्न का उत्तर। वो सौरभ से इस प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। तो सौरभ कुछ सोचता है और उत्तर बताता है, सोना चांदी। दादाजी कहते हैं, और सोचकर सही बताने का प्रयास करो, क्योंकि सबसे अमूल्य सोना चांदी तो नहीं है। फिर सौरभ कहता है, अच्छा मुझे सोचने दो, वह चीज़ तरल है या ठोस। अब वो पूछता है कि मुझे सोचने का समय दो कि वो चीज़ तरल है या ठोस है, जैसे पानी जैसी है या ठोस रूप में है। दादाजी कहते हैं, न तरल है न ठोस है। वो जो चीज़ है अमूल्य है वो न तो तरल है ना ही ठोस है। सुबोध कहता है, तो मैं बताता हूँ, फिर तो वह हवा ही होगी। सुबोध कहता है कि चलो मैं बता देता हूँ कि तब तो वो वस्तु क्या है, हवा है। दादाजी कहते हैं, अच्छा मैं संकेत देता हूँ, बताओ तो जाने। वह एक बार निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आता। सब चुप हो जाते हैं। बच्चों की स्थिति भांपकर दादाजी स्वयं बताते हैं। तो दादाजी क्या कहते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बार निकल जाती है तो दोबारा नहीं आती। तो सब बच्चे चुप हो जाते हैं और बच्चों की ऐसी स्थिति को देखकर दादाजी स्वयं ही उस चीज़ के बारे में बता देते हैं। दादाजी कहते हैं, वह वस्तु समय है। समय अमूल्य है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। एक बार निकल जाने के बाद समय फिर से नहीं लौटता। तो अब दादाजी बताते हैं कि जो अमूल्य वस्तु है वो है समय, क्योंकि समय की कोई कीमत नहीं चुका सकता। समय एक बार चला जाता है तो वापस हमारे पास नहीं आता है। सुकृति कहती है, दादाजी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है, इसका क्या आशय है। तभी सुकृति दादाजी से एक प्रश्न पूछती है कि मैंने विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा हुआ देखा। वो वाक्य था, जो समय को नष्ट करता है उसे समय नष्ट कर देता है, तो इसका क्या अर्थ होता है। दादाजी कहते हैं,
इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो दादाजी इसका अर्थ बताते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं जो समय का सदुपयोग, समय का सही उपयोग नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं और उनका जीवन जो होता है वो नष्ट हो जाता है। सौरभ पूछता है, इसी तरह दादाजी जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं जाते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो सौरभ इसके बारे में बोलता है कि हाँ दादाजी, जो बच्चे समय पर स्कूल नहीं जाते, पढ़ने नहीं जाते, इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े होने के बाद भी छोटी कक्षा में ही रह जाते हैं और उनका जीवन भी पीछे रह जाता है। अच्छा बच्चों, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये दादाजी बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अब दादाजी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है, मुर्गा सुबह समय पर भाग देता है ना। आप दादाजी एक कहावत सुनाते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया ने सारे खेत को ही चुग लिया, अब वहाँ जाके इन चिड़िया को उड़ाने से क्या फ़ायदा। तो चिड़िया से उनको एक बात याद आती है कि चिड़िया भी अपने समय से ही चहकने लगती है और मुर्गा भी अपने समय से ही सुबह बांग देता है। सौरभ कहता है, दादाजी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। सौरभ भी एक अच्छी बात बताता है कि जब सूर्य का समय होता है तभी वो उदित होता है और उसका समय होता है तभी वो अस्त होता है। दादाजी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती है, समय से ही ऋतुएं आकर अपना अपना कार्य करती है। तभी दादाजी उसे बताते हैं कि प्रकृति की जो जितनी भी ये घटनाएं होती है वो समय से ही होती है। हम देखते हैं ना, सर्दी का समय होता है तो सर्दी आती है, गर्मी का समय होता है तो गर्मी आती है, बारिश के समय में बारिश आती है, तो ऋतुएं भी अपना आकर अपना कार्य करती है। दादाजी, अच्छा आप ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिसके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। तभी दादाजी एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिनके जीवन में समय का बहुत ही महत्व था। तराना कहती है, उसकी कोई पहचान बताए तो मैं उसका नाम बता दूंगी। तभी दादाजी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे, उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तभी वो संकेत देते हैं कि वो हाथ में घड़ी नहीं बांधते थे, जबकि अपनी कमर में वो घड़ी को लटकाते थे और उन्होंने बिना हथियार के ही हमारे देश को स्वतंत्र कराया था। तराना कहती है, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी ही थे। तब तराना उनका नाम बताती है कि वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने समय के महत्व को समझा था। दादाजी कहते हैं, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी ही वे महापुरुष है जिनके जीवन में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनके जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। दादाजी कहते हैं, हाँ तुमने सही उत्तर बताया है। अब उनके जीवन से संबंधित एक घटना के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। सभी मिलकर अवश्य दादाजी। अब दादाजी महात्मा गांधी की एक घटना के बारे में बता रहे हैं। सुनो, गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगवा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर
तभी दादाजी महात्मा गांधी की उस घटना के बारे में बताते हैं। महात्मा गांधी जब छोटे थे तो वो प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद अपना भाषण दिया करते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वालों को कोई दूसरी सवारी मिल जाती है तो वो गांधी जी को लेने नहीं आते हैं और गांधी जी जो है वो बार बार अपनी घड़ी की ओर देखते हैं। एकाएक उन्होंने पास खड़े एक आश्रमवासी से कहा कि तुम जल्दी से एक साइकिल मंगवा दो। साइकिल आई और महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से कहाँ पहुँच गए? सभा स्थल की ओर चल पड़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुँचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वह हाफ रहे थे परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे समय के पाबंद थे हमारे महात्मा गांधी। वो प्रार्थना स्थल पर अपने सही समय पर पहुंच गए थे और लेकिन वो हांफने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर क्या था? संतोष था कि वो समय से आ गए और उन्होंने ठीक समय पर अपना भाषण देना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे समय के पाबंद थे महात्मा गांधी। दादाजी बोले, समय बड़ा बलवान होता है। समय को परखने वाला रंक से राजा और उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। तभी दादाजी बताते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, तो हमें जो समय को परखता है वो रंक से राजा बन जाता है और जो समय की उपेक्षा करता है वो राजा से भी रंक हो जाता है। अतः हमें समय की गति को और उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। इसके लिए कबीरदास जी का एक दोहा इसमें बताया गया है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें समय के महत्व को बताया है कि कल जो कार्य हम करने वाले हैं वो हमें आज ही कर लेना चाहिए और आज जो कार्य हम करने वाले हैं उसे हमें अभी ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारा जीवन जो है वो एक क्षणभंगुर है, क्योंकि एक ही पल में क्या से क्या हो सकता है और फिर हमें पछताने के अलावा कुछ भी हमारे पास नहीं रहता है। दादाजी ने कहा, हमें समय से ही जब सब काम करने हैं तो चलो अब भोजन का समय हो गया, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चल दिए। इस प्रकार इस पाठ में समय के महत्व को बताया गया है। आप भी अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को अमल करेंगे। पाठ का नाम था हमारा समय बड़ा अनमोल। सबसे पहले शब्दार्थ। प्रतिष्ठित जिसका अर्थ होता है सम्मानित, भांपकर इसका अर्थ होता है समझकर, अमूल्य अनमोल या बहुमूल्य, विचारक इसका अर्थ होता है विचार करने वाला, क्षणिक इसका अर्थ होता है क्षण भर, सदुपयोग अच्छा उपयोग, व्यर्थ इसका अर्थ होता है बेकार, चहकना चिड़ियों का बोलना, उदित का मतलब होता है निकलना या उदय होना, अस्त जिसका अर्थ होता है डूबना, महापुरुष इसका अर्थ होता है अच्छे कार्य करने वाला महान पुरुष, आश्रमवासी इसका अर्थ होता है आश्रम में रहने वाला, चैन की सांस संतोष अनुभव करना, रंक इसका अर्थ होता है निर्धन या गरीब, बलवान जिसका अर्थ होता है ताकतवर, प्रगति इसका अर्थ होता है उन्नति या विकास, उपेक्षा इसका अर्थ होता है ध्यान न देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे अमूल्य है? उत्तर है समय सबसे अमूल्य है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को भाषण देने साइकिल से क्यों जाना पड़ा? क्योंकि महात्मा गांधी को समय से सभा स्थल पहुंचना था, इसलिए गांधी जी को भाषण देने साइकिल से जाना पड़ा।
अगला प्रश्न है, समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? उत्तर है, समय की कीमत न जानने वाले व्यक्ति को पछताना पड़ता है तथा वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरा कीजिए। देश रंक से राजा हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा? समय को परखने वाला रंक से राजा हो जाता है। अगला है, देश राजा से रंक हो जाता है। इसमें आएगा, समय की उपेक्षा करने वाला राजा से रंक हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन करते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। इसमें पुल्लिंग दिया हुआ है तो उसका स्त्रीलिंग बनाकर हमें वाक्य को पूरा करना है। पहला है, नौकर सब्जी लाता है। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? नौकरानी सब्जी लाती है। अगला है, राजा घूमने जाता है। तो इसका स्त्रीलिंग वाक्य बनेगा, रानी घूमने जाती है। अगला है, पुत्री बाजार जाती है। तो इसका पुल्लिंग वाक्य बनेगा, पुत्र बाजार जाता है। अगला है, पुजारी पूजा करता है। तो इसका बनेगा, पुजारिन पूजा करती है। अगला, गायिका गीत गाती है। इसका बनेगा, गायक गीत गाता है। अब अगला हमारा प्रश्न है, नीचे लिखे गए शब्दों का अंतर समझते हुए उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये दो शब्द दिए हुए हैं तो इनके दोनों के अलग अलग वाक्य बनेंगे। बाग और बाग। तो बाग से वाक्य बनेगा, मेरे घर के पास एक बाग है। और बांग से बनेगा, मुर्गा सुबह बांग देता है। अब तागा और तांगा। तागा से बनेगा, सुई में तागा पिरोया जाता है। तांगा से बनेगा, मैं तांगे में बैठकर घूमने गया। ये सास और सास। सास से बनेगा, मेरी सास बहुत अच्छी है। और सांस से बनेगा, मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। अगला है, पाव और पाव। पाव से बनेगा, मुझे आधा पाव सब्जी दे दो। और पाँव से बनेगा, मेरे पाँव में घाव हो गया है। अगला प्रश्न है, कक्ष शब्द लगाकर नए शब्द बनाइए। तो भाषण और में कक्ष लगाना है तो भाषण कक्ष, प्रार्थना प्रार्थना कक्ष, सभा सभा कक्ष, शिक्षण शिक्षण कक्ष। अगला प्रश्न है, नीचे बनी तालिका में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने विलोम शब्द लिखकर जोड़ी बनाइए। तो सुबह, सुबह का विलोम होगा शाम। ठोस तरल, उदय अस्त, रंक राजा, काला सफेद, उन्नति अवनति, हिंसा अहिंसा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में बहुवचन बनाइए। एक वचन को बहुवचन बनाना है। लड़का लड़के, केला केले, ताला ताले, बेटा बेटे, मुर्गा मुर्गे, नदी नदियाँ, पहेली पहेलियाँ, कहानी कहानियाँ, थाली थालियाँ, नारी नारियाँ। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए उनके सामने एक शब्द लिखिए। ये एक शब्द में उत्तर देना हमको। मंदिर में पूजा करने वाला क्या कहेंगे उसे? पुजारी। चित्र बनाने वाला चित्रकार। गांव में रहने वाला ग्रामीण। काम से जी चुराने वाला कामचोर। जो जन्म से अंधा है उसे क्या कहेंगे? जन्मांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से हिंदी और उर्दू के शब्दों का चयन कर उन्हें पृथक पृथक लिखे। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें से हिंदी के शब्द अलग लिखने हमको और उर्दू के शब्द अलग लिखने। तो हिंदी के शब्द कौन कौन से होंगे? प्रतिष्ठित, परेशान, अमूल्य और महत्व। और उर्दू के शब्द कौन से होंगे? चेहरा और दंग। ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है। जब आपको इसका PDF भेजेंगे तो आपको इसमें लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।